अनुपम जैन ने लिखा है, प्रणाम अनंत श्री, aren't all relations outside a reflection of our relationship with ourselves? अनुपम कहते हैं, क्या हमारे सारे संबंध हमारे स्वयं से संबंधों का प्रतिबिंब नहीं है? बेशक अनुपम, ये तो है ही। संबंधों की इस यात्रा में, इस श्रृंखला में जब हम लोग चले तो उसमें इस बात को ही हमने गौर से देखा और उसको सीखा, समझा। हमारी जो दुनिया है वो हमारा ही तो प्रतिबिंब है, हमारा एक्सटेंशन है, या कहें कि जो हमारा संसार है वो हमारी ही प्रतिध्वनि है, एक इको है। हम जो हैं वही हमारा संसार होता है। स्वयं से संबंध की सबसे शुद्ध अवस्था है। वास्तविकता यही है कि जब व्यक्ति का स्वयं से संबंध संतुलित नहीं होता, असंतुलित होता है, तो उसका पूरे जगत से संबंध असंतुलित हो जाता है। और जब उसका स्वयं से संबंध एक संतुलन में होता है तो पूरे जगत में कुछ भी चल रहा हो वो एक संतुलन में जीता है। इस संसार और कुछ नहीं है हमारे ही अपने विस्तार के सिवा। इसलिए एक संसार में उतने ही संसार बसते हैं जितने लोग हैं। हर व्यक्ति का अपना एक संसार है। जो तुम देख रहे हो दुनिया को, संबंधों को, जिस ढंग से उसको देख रहे हो, समझ रहे हो, दूसरा भी ऐसे ही देख रहा होगा, समझ रहा होगा, ऐसा आवश्यक नहीं। आवश्यक नहीं तो अलग बात है, ऐसा होता ही नहीं, क्योंकि सब इस अनंत यात्रा में अपनी अपनी चेतना के इस प्रवाह में अलग अलग मुकाम पर, अलग अलग कोण पर, अलग अलग स्थितियों में, अलग अलग ढंग से होते हैं। लोगों के संबंध भी तभी सुंदर होते हैं जब एक दूसरे के इस अनूठेपन को हम स्वीकार करके चलते हैं। दुनिया में जद्दोजहद लोगों की है कि दूसरा मेरी बात समझ ले पूरी तरह, मैं उसकी बात समझ लूं। पूरी तरह जैसी कोई चीज तो होती ही नहीं। हाँ, समझ लें, एक वर्केबल यूटिलिटी जो होती है, काम चलाऊ उपयोगिता, वहां तक बात आ जाए, ये खूबसूरत है, ये सुंदर है। पूरी तरह समझ लिया जाए, ऐसा नहीं होता, क्योंकि दूसरे का परसेप्शन अलग है। इसलिए अलग है क्योंकि उसकी लाइफ जर्नी, उसकी जीवन यात्रा अलग है, उसके जीवन के अनुभव अलग है, देखने का ढंग अलग है। जो हमको बाहर से दिखता है उतना तो अलग है ही, और जो उसके भीतर अलग है वो तो बिल्कुल अलग है, जिसका हमें पता चलना तो एक बहुत दूर की बात है। व्यक्ति को स्वयं ही नहीं पता होता कि उसके भीतर क्या क्या चलता है। तो ये बात 100% सही है और सटीक है कि स्वयं से संबंधों का ही रिफ्लेक्शन हमारे सारे संबंधों में है। तो एक साधक को, एक सीकर को जब संबंधों पर काम करना है तो बहुत दूर न जाकर अपने साथ संबंध को विकसित करना है, सचेतन बनाना है, संतुलित बनाना है, हार्मोनाइज्ड बनाना है, संस्वरित बनाना। हम अपने साथ होकर अगर आनंदित हैं तो हम दूसरे के साथ होकर भी आनंदित होंगे या आनंद बांटेंगे। हम अपने साथ होकर ही दुखी हैं तो साथ फिर कुछ और लाने वाला नहीं है। ये बड़ी उलझन है। संबंधों में लोगों को लगता है कि एक ही अकेला उदास व्यक्ति, एक वो अकेला और उदास व्यक्ति, ये दो मिलकर एक दूसरे की उदासी दूर कर देंगे। लगता है कि हुई लेकिन होती नहीं, अचानक कुछ और हो जाता है। लेकिन एक प्रसन्न व्यक्ति और एक दूसरा प्रसन्न व्यक्ति जब साथ मिलते हैं तो वो अपनी प्रसन्नता को बांटते हैं, शेयर करते हैं।
हमको पहले अपने साथ प्रसन्न होना है। एक व्यक्ति जो आत्म निंदा से भरा होता है वही सबकी निंदा करता है। कभी इसको हम ऑब्जर्व करके देख लें, कई लोग होते हैं ना बड़े निंदक टाइप के, लोगों की आलोचना करने वाले, तो उनके अंदर आत्म निंदा, सेल्फ कंडेमनेशन है तो साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम, लेकिन उसको हमको देखना पड़ेगा। हमको वहीं से चलना होता है जहां हम खड़े हैं। उससे आगे अगर कोई सोचता है तो ये बिल्कुल बेईमानी है और कोई चलता भी नहीं। हम अपने साथ ही सबसे निकट खड़े हैं, तो अपने साथ के ही सारे संबंध को हमको सुलझाना है। और जब हम अपने साथ पूरी तरह सेटल्ड होते हैं, व्यवस्थित होते हैं, कोई उत्तेजना नहीं, अतिरेक नहीं, एक पूरी समस्वरता और संतुलन, वही साधना है, वही समाधि है। तो निश्चित ही संबंधों के जगत को अगर हमें सुंदर बनाना है तो स्वयं से संबंध को सुंदर से सुंदर बनाते चलना।